नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। ऐतिहासिक नगरी में चल रहे 3.5 करोड़ लागत के नाला निर्माण को लेकर अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जिस नाले को समय सीमा में बनना थी वो अब तक नहीं बन पाया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और जिम्मेदारों की मिलीभगत से नाले की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची नगर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नाले के निर्माण कार्य पर अब स्थानीय नागरिकों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि इस कार्य में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है और नाला निर्माण निर्धारित समय सीमा पर पूरा नहीं किया जा सका। नाला निर्माण में देरी का कारण शहरवासियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि नाले की खुदाई से निकली मिट्टी वन-वे सड़क पर डाल दी गई है, जिससे बारिश होने पर राहगीरों को निकलने में परेशानी हो रही है और वाहन भी फंस रहे हैं। साथ ही लोगों ने नाले की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद और ठेकेदार की मिलीभगत से नाले का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है। इस स्थिति को लेकर नागरिकों ने चिंता जताई है कि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और स्कूल भी खुलेंगे। ऐसे में बच्चे और दुकानदारों को आवागमन में परेशानी होगी, क्योंकि दुकान के सामने मिट्टी डाल दी गई है और नाले का निर्माण अधूरा पड़ा है। वहीं जल भराव की आशंका भी शहरवासियों ने जताई है। वहीं नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले का निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने नाले की गुणवत्ता को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करता है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया मेगा ओपन कैंपस। करीब 30 बड़ी कंपनियों से आए जॉब के ऑफर, सैकड़ों बच्चों की खुल सकती है तकदीर। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की तरफ से मेगा ओपन कैंपस का आयोजन किया गया। इस कैंपस के माध्यम से यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रही है। कैंपस में करीब 30 से अधिक कंपनियां पहुंची हैं। इसके अलावा करीब 10 कंपनियों की तरफ से ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिए गए हैं। करीब 1500 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस ओपन कैंपस में भाग लिया और बड़ी संख्या में बच्चों को यहाँ पर जॉब ऑफर किए गए हैं। इस प्रकार का प्रयास आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार किया जाता है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का आयोजन करके यह साबित किया है कि यहाँ न सिर्फ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बल्कि उनका भविष्य भी संवारने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए देश भर की नामी कंपनियों में से महिंद्रा, टाटा, अडानी ग्रुप, इस प्रकार के ग्रुपों को बुला करके यहाँ पर बच्चों के लिए कैंपस का आयोजन किया गया, जिससे उन्हें जॉब ऑफर हो सके और वो अपना भविष्य संवार सके। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में हर साल इस प्रकार का आयोजन होता है और सैकड़ों बच्चों को यहाँ से जॉब ऑफर किए जाते हैं। कई बच्चों को भविष्य संवरता है और यही कोशिश आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को न सिर्फ शिक्षित किया जाए, बल्कि उन्हें जॉब भी दिया जाए, ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जमीनी धरातल पे ये तस्वीरें हैं, साफ तौर से आप देख सकते हैं। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला कुशीनगर जनपद के मोतीचक विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरबिंडा का है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत इतनी बदतर है कि मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। केंद्र पर न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं। अस्पताल का भवन जर्जर हालत में है, जहां मरीजों को इलाज के बजाय सिर्फ इंतजार और मायूसी मिलती है। स्वास्थ्य केंद्र फार्मासिस्ट और एलटी वार्ड बॉय के भरोसे ही संचालित हो रहा है। न तो बेड पर चादर है और न ही मरीजों के लिए कोई जरूरी उपकरण। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सरकार के तमाम दावे सिर्फ कागजों तक ही
सीमित नजर आते हैं। कोई डॉक्टर है और न ही यहाँ फार्मासिस्ट के भरोसे यह अस्पताल चलता है। तो यहाँ मरीज आते हैं लेकिन मायूस होके लौट जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बदहाल अस्पताल की स्थिति कब सुधरती है या इसी तरह बदहाल स्थिति में बनी रहती है। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। यूपी की सियासी फिजाओं में एक बार फिर समाजवादी पोस्टर वार की गूंज सुनाई दे रही है, जिस पोस्टर में विपक्ष पर करारा हमला बोला गया है। सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर नया पोस्टर सामने आया है, जिसे सपा छात्र सभा के अब्दुल अजीम मंसूरी ने लगाया है। इस होल्डिंग में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया शेर विपक्ष पर सीधा कटाक्ष कर रहा है। जो खानदानी सियासतदां होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म, अपना आपका लहजा बता रहा है आपकी सियासत नई नई है। यह पोस्टर उन दिलों पर निशाना साधता है जो सपा नेतृत्व के अनुभव और राजनीतिक विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। हाल के दिनों में सपा कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिनमें भाजपा सरकार की नीतियों और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए सपा ने सिर्फ अपनी आक्रामक रणनीति दिखा रही है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच स्पष्ट संदेश भी देने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इन पोस्टरों को भ्रामक बताते हुए सपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं सपा समर्थकों का मानना है कि ये पोस्टर अखिलेश यादव की संयमित नेतृत्व शैली और राजनीतिक परिपक्वता को सामने लाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और पोस्टर के जरिए इस सियासत की जुबान और धारदार होती जा रही है। अब देखना होगा कि राजनीति पर इसका क्या असर होगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। रविवार को आयोजित होने वाली यूपीएससी परीक्षा को लेकर इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर संभाग के सभी जिलों के अधिकारी सम्मिलित हुए। इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने परीक्षा संबंधित आवश्यक निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इंदौर आयुक्त दीपक सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि यूपीएससी की परीक्षा रविवार को होना है और इसी की तैयारी को लेकर आज समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों से चर्चा की गई है और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। आयुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है ताकि बिजली कटने की स्थिति में परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा एमसीबी के अधिकारियों से भी बैठक में चर्चा की गई है और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। आयुक्त दीपक सिंह के प्रयासों से यूपीएससी परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने में मदद मिलेगी और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। बैठक में इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह द्वारा यूपीएससी परीक्षा को लेकर सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। चोरों ने दी दस्तक, मोबाइल शॉप को बनाया निशाना, लगभग 1 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। सौसर शहर में चोरों ने दी दस्तक, मोबाइल शॉप का शटर तोड़ लाखों के माल पर किया हाथ साफ। शहर में एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए देर रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मोगा रोड स्थित एक मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाते हुए दुकान का शटर तोड़कर वहां रखे करीब 1800 रुपए नकद और 80,000 रुपए कीमत के 8 मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना देर रात की है। उस समय जब आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था, चोर बड़ी ही सफाई से शटर तोड़कर दुकान में घुसे और कुछ ही मिनटों में महंगे मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर चोरों ने एक अन्य स्थान पर भी चोरी की कोशिश की, किंतु वे अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो सके। सूचना मिलने पर सौसर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की दावा कर रही है। स्थानीय व्यापारियों में इस वारदात के भय और आक्रोश का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि में गश्ती बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मोबाइल शॉप में चोरी के बाद सौसर पुलिस अलर्ट मोड पे है, तो संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ भी की जा रही है। तो सौसर पुलिस का कहना है कि वे जल्द से जल्द इस मामले की खुलासा करेंगे। देखना है कि कब तक सौसर पुलिस चोरों तक पहुंच पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। विदेशों के साथ देश के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते संक्रमण की वजह से शहर में भी लोग जता रहे हैं चिंता। चिकित्सकों ने कहा कि महज सर्दी, खांसी, बुखार की वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। इसमें कोविड संक्रमण की नहीं है कोई भूमिका। पूर्वी एशिया के कुछ देशों के साथ केरल में कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस वजह से शहर में भी आम लोग कोविड को लेकर आशंकित हैं। मौसम में लगातार बदलाव की वजह से
खांसी, सर्दी और बुखार की शिकायतें बढ़ रही हैं। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सकों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि फिलहाल प्रदेश में जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण नहीं है और इसको लेकर घबराने की भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। चिकित्सकों का मानना है कि बदलते हुए इस मौसम में धूल और अन्य संक्रमण से बचा जाए, जिससे किसी भी बड़े संक्रमण को टाला जा सकता है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर से एक ठेकेदार के साथ कर्नाटक के हसन में मजदूरी करने गए एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद उसके परिजन सबको लेकर ग्वालियर आए और चक्का जाम कर। दरअसल में जनकगढ़ थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज निम्बाजी की खो में रहने वाला 36 साल का राजेंद्र कुशवाहा 4 मई को जीवाजीगंज के रहने वाले ठेकेदार महावीर कुशवाहा के साथ कर्नाटक के हसन में एयरपोर्ट निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए गया था। महावीर के साथ कुछ और लोग भी गए थे, लेकिन 19 मई को राजेंद्र परिजनों को सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार के लोग राजेंद्र के शव को लेकर आज ग्वालियर आए और सबको सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि राजेंद्र की ठेकेदार और अन्य लोगों ने मिलकर हत्या की है, लिहाजा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के साथ उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। सबको सड़क पर रखकर चक्का जाम किए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बाद में परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। रामकुंड स्थित शीतला तालाब की जमीन को लेकर स्थानीय निवासियों और निगम प्रशासन के बीच विवाद शुरू हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन शीतला तालाब की जमीन पर कब्जा कर खाटू श्याम मंदिर के लिए पार्किंग व गार्डन बना रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि विकास की दुहाई देकर व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से मनमानी की जा रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर स्थानीय पार्षद दीपक जायसवाल का कहना है कि वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, उसकी महज साफ सफाई की गई है, कचरे और गंदगी को हटाया गया है, वहां पर किसी तरह की कब्जे की बात नहीं है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।